फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीव पांडे ग्लोबल टच इंटरनेशनल की डॉक्टर पांडे की स्वास्थ्य पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग विषय जो ले रहे हैं ये मेडिटेशन का है। मेडिटेशन, जैसा कि पिछले से पिछले एपिसोड में डॉक्टर अमृत राज ने मेडिटेशन के बारे में एक ट्यूटोरियल दिया था। मेडिटेशन एक टूल है, एक की प्रक्रिया एक टूल है, बल्कि अपने आप के इंटरनल एनवायरनमेंट को शांत करने का, उसको बहुत सारे बाहर के जो स्ट्रेस फैक्टर हैं उनसे दूर रखने का। मेडिटेशन को करने के लिए सबसे पहले हमें एकाग्रता होनी चाहिए, लानी होती है, कंसंट्रेशन। उस कंसंट्रेशन के लिए हमें बहुत सारी ऑब्जेक्ट हैं हमारे सामने। हम इमेजिन कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, हम पूजा कर सकते हैं, हमारे सामने हाथ में माला जप सकते हैं, हम भगवान के सामने जाके हाथ जोड़ सकते हैं, हम किसी कार्य में व्यस्त हो सकते हैं। जिस समय कहा जाता है जब हम काम करने लगते हैं तो हम चारों तरफ क्या हो रहा है मुझे पता नहीं। इसका मतलब क्या है, हम पूरी तरह से एक विषय पर कंसंट्रेट होकर काम कर रहे हैं। हमारी इंद्रियों को किसी तरह का बाहर का कोई भी स्टिमुलस नहीं इफेक्ट कर रहा है। जब ये स्थितियाँ बगैर किसी ऑब्जेक्ट के ऐसी स्थिति प्राप्त होने लगती है कि हमारी इंद्रियां किसी भी तरह का स्टिमुलस से प्रभावित नहीं हो रही होती, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं मेडिटेशन। जब हमारी इंद्रियां अप्रभावित रहती हैं किसी भी स्टिमुलस के प्रति, तो हमारी शरीर की सामान्य प्रक्रियाएं अपने स्टेटस में आ जाती हैं। हमारा मेटाबॉलिक रेट नॉर्मल रहता है, हमारी ब्रीदिंग रेट नॉर्मल रहती है, हमारा हार्ट रेट नॉर्मल रहता है। किसी भी तरह की, किसी भी प्रकार की कोई हलचल हमारे शरीर के अंदर एक्स्ट्रा डिमांड के रूप में नहीं होती है। जैसे हम लोगों ने कहा, स्ट्रेस किसको कहते हैं? एक्स्ट्रा डिमांड पुट ऑन योर बॉडी। हमारी शरीर की सामान्य जो प्रक्रियाएं हैं उनसे अलग अगर हमारे शरीर के ऊपर कोई डिमांड आती है तो हमारी मेटाबॉलिक रेट हाई होता है, पल्स रेट हाई ज़्यादा हो जाता है, हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है, ब्रीदिंग रेट ज़्यादा हो जाता है, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी प्रक्रियाएं आरंभ हो जाती हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब ये स्थिति आती है कि किसी भी तरह का हमारे ऊपर बाहर का स्टिमुलस प्रभावी नहीं रह जाता है, उस कंडीशन को हम कहते हैं हम मेडिटेशन की कंडीशन में हैं। या योग में कहते हैं, जब आदमी मेडिटेशन की स्थिति प्राप्त कर लेता है तो कहते हैं स्थित प्रज्ञ। किसी भी तरह की परिस्थिति का उस व्यक्ति पे कोई प्रभाव नहीं होता है, वो सामान्य रूप से रहता है। तो अगर आप बाई प्रैक्टिस कंसंट्रेशन बढ़ाते ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि आप नॉर्मल ज़िंदगी में भी रहते हुए भी आपको कोई चीज़ आपकी सोच को प्रभावित नहीं कर पा रही है, उस स्थिति को कहते हैं हमने मेडिटेटिव स्टेटस प्राप्त कर लिया है। इससे फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि शरीर को किसी भी तरह का कोई भी अनावश्यक कार्य नहीं करना पड़ता है, जिस अनावश्यक कार्य से फ्री रेडिकल्स बॉडी में पैदा हो बहुत सारे। और फ्री रेडिकल हमारे बॉडी में जो बफर्स हैं, जो एंटी ऑक्सीडेंट हैं, उनकी कैपेसिटी से बाहर नहीं जाने पाते हैं। तो फ्री रेडिकल कहीं पर ऐसी जगह ऑक्सीडाइज नहीं हो पाते हैं जहाँ पर परमानेंट डैमेज कर लें। तो मेडिटेशन एक
सतत प्रक्रिया है, न कि केवल एक बार एक जगह पर बैठ जाके मेडिटेशन एक पॉस्चर लगा के हमने मेडिटेशन करना शुरू किया। मेडिटेशन से पहले कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस की जाती है। उसके लिए हमें इमेजिनरी ऑब्जेक्ट ढूंढ सकते हैं, हम किसी ऑब्जेक्ट को ढूंढ सकते हैं, हम जो है इमेजिन कर सकते हैं, हम अपनी सांस प्रश्वास की गति पे कंसंट्रेशन कर सकते हैं। मुख्य उद्देश्य है कि ब्रेन को एक जगह पर कंसंट्रेट करने की स्थिति में के लिए तैयार करना। तो ये प्रक्रिया है। जब वो तैयार हो जाता है तब जिस कार्य को आप कर रहे होते हैं उसी कार्य में फिर आपका दिमाग लगने लगता है, इधर उधर की बहुत सारी कोई भी बात आपको प्रभावित नहीं करती है। उस स्थिति को कहते हैं मेडिटेशन। मेडिटेशन करने के लिए कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस आवश्यक है और वो आप करते रहिए तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे सुधार आ जाएंगे। धन्यवाद। कल हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में अब हम लोग लेंगे पेट से संबंधित जो कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, इन चीज़ों को हम लोग लेंगे। और तब तक के लिए अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट में भेजें। gtipathshala@gmail.com पे आप अपने सुझाव और सवाल भेज सकते हैं। धन्यवाद।